Assalamu alaikum dear students, welcome Xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स Autodesk Artcam उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डी स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म टूल्स के बारे में देखेंगे। हमारे पास ट्रांसफॉर्म टूल्स करता क्या है। बेसिकली जब अपने पास हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक सर्कल आपने ड्रॉ किया, कोई आपने डायग्राम बना ली है या आपने कोई भी शेप बना ली है, सम टाइम ऐसा होता है कि उस शेप को आपको रीसाइज करने की जरूरत पड़ जाती है और या आप उसको मूव करने की जरूरत पड़ जाती है, रोटेट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो इस सिचुएशन में आपके पास ट्रांसफॉर्म टूल एक परफेक्ट आपके पास टूल है इस किस्म की मुश्किलात को हैंडल करने के लिए। तो डी स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्म टूल को कैसे यूज किया जाएगा। इसकी शॉर्टकट टी है। नॉर्मली आप टी प्रेस करेंगे तो आपके पास ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट्स, लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चाहूँ, Xpacademy.com आपको मुख्तलिफ कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इन कोर्सेज में शामिल है 3D स्टूडियो मैक्स, गूगल स्केचअप, 3D लूमिया, क्वांटिटी सर्विंग और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप Xpacademy से हासिल कर सकते हैं। अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैंने अपने पास सिंपल एक फाइल ओपन कर दी है। यहाँ पे मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, लाइक कि मैंने एक बॉक्स शेप बना दी है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे जरूरत पड़ गई इसको ट्रांसफॉर्म करने की। मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ इसको स्केल करना चाह रहा हूँ, रोटेट करना चाह रहा हूँ, मूव करना चाह रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें ट्रांसफॉर्म टूल्स के थ्रू ही होंगी। अब ये कहाँ से एक्टिव किया जाता है, इसके लिए आप एडिट में जाते हैं तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म टूल आ जाता है। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट क्या है, आप सिंपली अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके टी प्रेस कर दें तो आपके पास आपका ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव हो जाएगा। मैंने इसको कैंसिल कर दिया एस्केप लगा के। अदरवाइज आपको शॉर्टकट्स के थ्रू कहां मिलेगा, आप अपनी ड्रॉ टूल बार के ऊपर आ जाए, 3rd नंबर वाला है ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, आपने इसको क्लिक किया। जैसे आपने इसको क्लिक कर दिया स्टूडेंट्स, तो आप देखें आपके पास यहाँ पर कुछ रेड डॉट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह से आपके पास ग्रीन डॉट बना हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पास मैजेंटा कलर के डॉट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ डॉट्स हैं। ये करते क्या है, अब मैं अगर इस तरफ चला जाता हूं, यहाँ पे देखिए सिर्फ इसको एक तरफ से उठाकर ला रहा है। ठीक है, ये देखिए सिर्फ इसको इसी तरफ से आगे की तरफ बढ़ाएगा, लाइक दिस, स्ट्रेच करेगा, इसको आगे की तरफ लेकर चला जाएगा। ठीक है, जबकि अगर आप इसकी एडिट के ऑप्शन में जाएंगे तो एडिट में क्या होता है, जब आप x की वैल्यू को दाएं बाएं करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू भी दाएं बाएं हो जाती है। अब यही चीज आप यहां से वैल्यू देकर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरे पास 130 पे से ले जाना, तो अब आपके पास ये 130 पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको एंटर कर दिया तो 130 के मुताबिक ये अपना साइज बढ़ा देगा। इसी तरह से अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो इसको रोटेट भी कर सकता हूं। अगर आप वापस में आ गया ट्रांसफॉर्म के ऊपर, मैंने क्लिक कर दिया और अगर आप इसको इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, मींस जिस पॉइंट से आप इसको इसकी चेंजिंग करेंगे वहां से ही ये चेंजिंग अप्लाई होती जाएगी। ठीक है, जहां से आप इसको स्ट्रेच करेंगे वहां से ही स्ट्रेच हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं इसको देखें, इस तरह का स्केलिंग कर देता हूं, ये कुछ ऐसे, तो देखिए अब ये इस तरह हो चुका है। अगर मैं इसको इस तरफ कर देता हूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह हो चुका है। ठीक है, अगर आप नीचे से आ जाते हैं यहाँ पे, तो जैसे ये टूल बनेगा, ये डबल लाइंस बनेगी, तो देखिए, तो ये तमाम चीजें आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब आपके पास आपकी तमाम ऑप्शन अप्लाई हो जाती है तो सिंपली आप यहां पर भी वैल्यू टाइप करके ये चीजें कर सकते हैं। तो आपने करना क्या होता है, आप राइट क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास अप्लाई हो जाएंगी। मैंने दोबारा से इसको क्लिक किया और ट्रांसफॉर्म के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये टी प्रेस कर देता हूँ अपने कीबोर्ड से। आप इसको नई वैल्यू दे सकते हैं, जैसे इसको मैं 120 की वैल्यू देता हूँ। अब जब इसको 120 देता हूँ तो हाइट मेरे पास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं इसको नीचे 120 देता हूँ तो ऊपर चेंज हो जाती है। मैं ये चाहता हूँ दोनों की वैल्यू सेम रहे, तो आपके पास ये लॉक है, इसको आपने अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के बाद आपने दोनों को वैल्यू को सेम दिया, एंटर किया तो दोनों की वैल्यू सेम आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आप इसी तरह से इसको परसेंटेज के मुताबिक भी कर सकते हैं और मिलीमीटर के मुताबिक भी कर सकते हैं। आपके पास ओरिजिनल पोजीशंस जो आप चाहते हो कि ये इस चीज को अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, ये आपके पास पोजीशंस होती है। आप कहते हो कि इसको ऐसा करो, एक्स के ऊपर 0 पे ले जाना, तो देखिए 0 पे लेकर आ चुका है। या आप इसे कहते हैं इसका मिड जो है वो 100 पर आ जाए।
आप इंटर करेंगे तो ये 100 पर आ जाएगा। इस तरह से आप जैसे भी 100 पे लाना चाह रहे हैं तो आप देखिए बिल्कुल ये मिडल पे शेप आपकी अप्लाई हो चुकी है। इस तरह से मूव, अगर आप यहां से इसको कुछ आगे की तरफ मूव बढ़ाना चाह रहे हैं तो मैंने इसको देखिए 100 पे चला गया, अप्लाई कर देता हूं तो यहां से 100 पॉइंट्स मूव कर देगा इसके। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से वापस में इसको मैंने पिक किया, अपनी जगह पर ले आऊं इसी शेप्स को, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके आपके पास इसको रोटेशन एंगल अगर आपको इसे देना चाहते हैं, मैंने इसको 45 दे दिया है तो 45 पर हो जाएगा। और इसी तरह से श्रिंक करना चाह रहे हैं तो कोई भी आप वैल्यू देकर इसे कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्म टूल यूज किया जाता है। तो ये था आज का लेसन जिसके अंदर हमने ये देखना था कि अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करना हो, रोटेट करना हो या समथिंग लाइक किसी एक तरफ, किसी एक साइड पे स्ट्रेच करना हो, किसी एक तरफ हमने इसको बढ़ाना हो तो हम इसको कैसे बढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन। नेक्स्ट लेसन तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।